हमको ये बतला देते हैं कि हमारा जो रेस्ट था वो सही सिचुएशन नहीं था। जो लाइट की बात, अब रोशनी की बात कर रहे थे, आलो की बात कर रहे थे, ये रोशनी हमें कौन देगा? अधर्म से कभी आपका शांति सुख मिलेगा नहीं। शरीर पे चले जाते, शरीर तो है ही है। आप चिया सीड खाओगे कि वो खाओगे, इसमें इतने लाखों करोड़ हम लुटते जा रहे हैं। नमस्कार, डायलॉगस के प्रभा सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं स्वामी कृपाकरानंद जी महाराज फ्रॉम रामकृष्ण मिशन। स्वामी जी, आपको स्वागत करते हैं। और आप ये पहली बार आ रहे हैं डायलॉगस में। हमारे ये जो सेगमेंट है प्रभा, यहाँ हम स्पिरिचुअल जितनी भी बड़े बड़े लीडर्स हैं ये आते हैं और बात करते हैं। आजकल माहौल ठीक नहीं है स्वामी जी। जो रेस्ट में हम रहते थे, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, ये सब थोड़ा सा हिल गया है, अनरेस्ट हो गया सब कुछ। आप एक डॉक्टर बाय प्रोफेशन भी हैं, दिल्ली के एक जाने माने बहुत बड़े हॉस्पिटल में आप यू आर द हेड देयर। स्वामी जी, ये जो अनरेस्ट है, ये रेस्ट से कैसे अनरेस्ट हुआ और कैसे दोबारा हम रेस्ट पे जा सकते हैं? मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपके सबको मेरा हार्दिक शुभेच्छा और धन्यवाद। और एक एक करके प्रश्न आपका प्रश्न लेते हैं हम। यू हैव टोल्ड अबाउट रेस्ट एंड अनरेस्ट। सबसे बड़ी बात है कि हम पहले जो रेस्ट में रहते, कोई भी स्टेज में रहूं, या सोते रहूं, या आलसी रहूं, या मेडिटेशन में रहूं, या कोई अच्छा प्रॉफिट में रहूं, बिजनेस में रहूं, सफलता में रहूं, सो ये सब अच्छी चीज़ हमको रेस्ट जैसा लगता है, सुख जैसा लगता है। यहाँ से हम जब हटने शुरू करते हैं, कोई भी जो हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं होता हो, तभी हमारा अंदर खलबला मचते रहते हैं। वी आर अनरेस्ट, वी आर पुट टू इन ए प्रॉब्लम। तो वी मस्ट डिफाइन द रेस्ट फर्स्ट। मानो आपके घर में कोई चोर चोरी करके चले जाते, आपको जानकारी नहीं, आप रेस्ट में हो, सुंदर हो, और जब आपको जानकारी होगा कि अपने इतना कुछ खो बैठे हो इतने दिनों में, देन यू आर फुल ऑफ अनरेस्ट। तो ये अनरेस्ट अच्छा है, ऐसा नहीं कि रेस्ट ही अच्छा है, अनरेस्ट बुरा है। इट्स नॉट लाइक दैट। रादर, एनी बैड रेस्टिंग फेज इज ऑलवेज सॉल्व्ड बाय a phase of unrest. Unrest must come to us. Unrest हमको ये बतला देते हैं कि हमारा जो रेस्ट था वो सही सिचुएशन नहीं था। अगर वही सही होता तो हमारा अनरेस्ट नहीं आया होता। तो अनरेस्ट इज अ नेचुरल इन्फ्लिक्शन ऑन अस इंडिविजुअली, कलेक्टिवली, which says there is some problem. And unrest will promote us. हम सॉल्व करने जाएंगे उसको, तभी उसको हम सॉल्व करेंगे। So unrest is always invited. See Gita. Arjuna was thinking of a rest. After all this thing, जब उस आमना सामना हुआ युद्ध की, तो ये देखा कि उसका सब बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े आचार्य, सब उसको बात करना है उसको, तो वो एक आसानी से रेस्ट के पथ चुनना शुरू कर दिया कि नहीं पहले तो अच्छा ही था, वैसे चलो हम सन्यासी बन जाएंगे, कुछ नहीं होंगे, मैं कितने भी बड़ा योद्धा हूँ लेकिन हम नहीं मारेंगे, मैं तो दया से पूर्ण हो गया हूँ, ये दया ही तो हमको चाहिए। सो दीज आर ऑल फैलेशियस लॉजिक ही स्टार्टेड। देन हु? Krishna. A small boy from Vrindavan, Gokul, used to roam with cows and having milk and honey. How can he say those things? He said, don't befool me, Arjuna. Don't make me a fool of your words. Beautiful words.
It is said in Gita, Yamimam pushpitam vacham. This is a nice word, fabricated. कितने अच्छे थे. मतलब तुम डर गए हो, भयभीत हो गए हो और ये युद्ध से भागना चाहते हो, युद्ध करो. That is the solution for your unrest. Not going back to your sleep. So, यह पहला हमको समझना पड़ेगा. We are facing our problems. हम देख रहे हैं, हम डर जा रहे हैं. हम जिसको सफलता मानते थे वो गिरते जा रहे हैं. जिसको हम सिक्योरिटी मानते जा रहे हैं वो गिरते जा रहे हैं. जैसे कि हमारा प्लेन इंसिडेंट हुआ, फ्लाइट इंसिडेंट हुआ, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट. युद्ध हो रहा है, बाजू वाला हमारा देश है, युद्ध होने का अभी लगभग सब कुछ तय है, होने जा रहा है, हो रहा है. इतना गणहत्या हो रही है. ये तो एक होने वाला पॉलिटिकल, सोशो पॉलिटिकल इश्यूज, नेशनल इंटरनेशनल. बट आप अंदर में देखो, मोबाइल आ चुका है. हमारा इतने सारे युवा सब उसका दे आर फॉलिंग टू साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, साइकेट्रिक इलनेस. छोटे में नॉट ओनली साइकेट्रिक इलनेस, starting from anxiety, depression and all these things, isolational problem, then contact with the gadgets problem, and the subject of the gadgets, the material, the matter, the content of हम जिसको बोलते हैं, उसको मैटर से भी हमका दूषण हो रहा है. ये क्यों खा रहे हैं हमको? हम अच्छा बनना चाहते हैं तो इसको क्यों खाएगा हमको? एक छोटा सा हिस्सा तो है ही है समाज में जो इससे चकित है और सचेत है, उसको घुसने नहीं दे रहे. लेकिन ज्यादा तौर से ऐसे हो रहा है. इसका अर्थ क्यों है कि वी आर नॉट प्रिपेयर्ड टू सेव आवर सेल्फ. अगर ऐसा हमारा चरित्र व्यक्तिगत और सामाजिक ना हो जो हम खुद को प्रोटेक्ट ना कर सके, देन वी आर ऑलरेडी वल्नरेबल. तो वी विल ऑलरेडी फेस थीव्स एंड डेकॉइट्स. वी लूट, सब कुछ लूट के ले जाएगा, हर हम अनरेस्ट में पड़े जाएंगे. तो ये हमारा पहली बात है. हिंदू जो हमारा सनातन धर्म है, दे हैव ऑलवेज इनवाइटेड द प्रॉब्लम्स इन टोटो. प्रॉब्लम ठीक, प्रॉब्लम को छुपाओ मत, शव के ऊपर फूल मत डालो, उसको खुलो, सॉल्व करो. सो दिस इज द हाई टाइम वी कैन कम टू सॉल्व द प्रॉब्लम. सो अनरेस्ट किस किस में हो रहा है हमको जानना पड़ेगा. ऐसे बोला जाता है, ब्रिंग लाइट. We have to bring the light of solution. पहले, why do we suffer? हम इसमें भोग क्यों रहे हैं? हमारे इतने दौलत है, सब कुछ है, तो भोग क्यों रहे हैं? तो भोगना, सुख संपत्ति और शांति, इसमें कोई समीकरण नहीं होता है. They are not equal to. Pleasure is equal to peace. No. देखो सदियों से चलते रहे. धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः. फर्स्ट सेंटेंस ऑफ गीता. वाई धर्मक्षेत्र? इट्स नॉट रणक्षेत्र. ये युद्ध का क्षेत्र नहीं है, धर्मक्षेत्र. एंड दे हैव नॉट मेंशन्ड रणक्षेत्र आल्सो. कुरुक्षेत्र इज द प्लेस, नेम ऑफ द प्लेस, क्लैंस. देन समवेता who are there? युयुत्सवः, they are fighters. They are not aggressors. They fight dharma. So dharma, Swamiji says very clearly, whatever you want to do, if it is not through dharma, righteousness, remember, dharma is not putting tilaka, going to temple, church. These are all very, very outside frothy details. Dharma is manifestation of the divinity which is inside. Manifestation of the perfection, जो पहले से पूर्णता, धर्मता, दिव्यता अंदर से पहले से हमको सबको दिया हुआ है. भगवान ने कोई चूक नहीं किया, सबको दिया. उसको पहचानो. हमारा घर में रखा हुआ है सोना, हमारा किसी ने नहीं बोला, बुजुर्ग ने, मुझे कैसे मालूम होगा एक सोना है? मैं भीख मांगते फिरेंगे. लेकिन जब कोई बोलेगा ना ना तुम्हारे घर में सोना है, अच्छा, देन आई एम अस्टाउंडेड. आई एम लफिंग एट माई सेल्फ. हंस रहा है कि हम क्यों बेकार से भीख मांग रहा था, हमारा घर में सोना छुपा है. ऐसा भी हो सकता है. प्रश्न करूंगी, जैसे आपने कहा कि घर में सोना है, हम बाहर में ढूंढने जा रहे हैं, कोई बुजुर्ग ने हमें बता दिया कि सोना है. ऐसे ही जो लाइट की बात, अब रोशनी की बात कर रहे थे, आलो की बात कर रहे थे, ये रोशनी हमें कौन देगा? कैसे पता चलेगा? कहाँ से हम ये रोशनी अपने जीवन पर हम डालने के लिए हमको क्या क्या कोशिश करनी पड़ेगी? वेरी वंडरफुल क्वेश्चन. दिस इज द क्वेश्चन. ये रोशनी आएगा कहाँ से? इसीलिए अब देखो, स्वामी विवेकानंद का पढ़ोगे, देखोगे,
वो इतिहास के बारे में इतिहास बोल रहे हैं, पूरा पृथ्वी का इतिहास बोल रहे हैं, हर जाति का इतिहास बोल रहे हैं। और बोलते बोलते वो भारत की इतिहास जब बोले तब बोले ये सदियों की पुरानी और सदियों के धर्म की, स्वामी जी जब वो चिकागो में बोले कि हम धर्म की जननी से बोल रहे हैं, हम उसका धरोहर है जो सार्वजनिक, देखो पहली बात धर्म की है सार्वजनिक होना चाहिए। मेरा है इटालियन, अमेरिकन, इंडियन ना, जो सार्वजनिक ना हो वो धर्म नहीं कहलाएगा। ये सनातन धर्म की मान्यता है। अब देखो सर्वे भवन्तु सुखिनः, वही सर्वे, सर्व इट शुड बी इंक्लूडिंग एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी, नो लेस। सो सार्वजनिक सहिष्णुता, सार्वजनिक कर्म की जो इंक्लूसिवनेस, सार्वजनिक होना चाहिए। तो स्वामी जी बोले हैं कि देखो इस सार्वजनिक चीज से हम ये सीखे हैं कि हमारा धर्म कर्म सिर्फ भारत में नहीं, सिर्फ इंग्लैंड में नहीं, सिर्फ अमेरिका में नहीं, सब में एक ही तरह की शांति सफलता को लाएगा। यही सीक्रेट है। वो क्या है? दिस इज अ क्वेश्चन, ये प्रश्न सदियों से पूछा गया। जब वेदों की आविष्कार भी नहीं हुआ तब पहले से पूछा गया। सुख क्या है, पथ क्या है, धर्म क्या है। अब देखो महाभारत में आता है बक धर्म, जब बक का प्रश्न हो रहा है कफ पंथा को धर्मा किमाश्चर्यम, वन वर्ड सेंटेंस, दिस आर द क्वेश्चन, फंडामेंटल बिलियन ईयर्स क्वेश्चन। उसमें भी पूछा गया था कि कैसे शांति मिलेगा, शांति कैसे मिल सकता है। तो भारत के जो पूर्व जो थे वो सुख के पीछे गए थे। पूरा सुख कैसे हो सकता है, कैसे समृद्धि हो सकती है, दे हैव गॉन टू द लास्ट। तब देखा कि धर्म से हुआ है, अधर्म से नहीं हुआ कभी। महाभारत क्या बोलता है कि अधर्म से प्रयास किए थे वो लोग, लेकिन वो नाश हो गया, किसी ने नाश उसको नहीं किया, वो खुद ही नाश हो जाए। ऐसा उसका सर्किट है, ये इकोसिस्टम है, इसको समझना है। What is the ecosystem? What is the end product of that? तो इस इकोसिस्टम में क्या है कि अधर्म से कभी आपका शांति सुख मिलेगा नहीं अंत में। एक अद्भुत आविष्कार है, अद्भुत चीज है। तो धर्म होना चाहिए। क्या है वो धर्म? क्या है धर्म? स्वामी विवेकानंद एक सेंटेंस में बोले हैं, एक सेंटेंस। क्या है कि परोपकाराय धर्म और पुण्य एंड पापाय परपीड़नम। दूसरा के अत्याचार करोगे, दूसरों का गलत बोलोगे, दूसरों को अपमान करोगे, हाँ, कहीं भी पीड़ा दोगे, वो पाप है, वो पाप है। और दूसरे को उपकार करोगे, ऐसे नहीं बोला कि उसको सहलाओ, उपकार करना है, अच्छा करना है, सही में अच्छा करना है, तब वह आपका धर्म बन जाता है। व्हाट इज पवित्रता? क्या है ये? पवित्रता में लोग पहले ही समझ वो चले जाते हैं, हाँ बहुत ब्रह्मचर्य है, वो तो है ही है, शरीर पे चले जाते हैं, शरीर पे चले जाते हैं, शरीर तो है ही है। आप चिया सीड खाओगे कि वो खाओगे, इसमें इतने लाखों करोड़ हम लूटते जा रहे हैं, हमको सब लूट रहे हैं, वी आर बीइंग लूटेड। एक पॉइंट देख नहीं पा रहे, वो सबको बुद्धिमान ठहर रहे कि हम बुद्धि है, यूट्यूब देख लिया, हमारा ऐसा स्वास्थ्य। गलत है, गलत। मोस्ट ऑफ देम आर रॉन्ग एंड यू आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी फॉर समबडी एल्स। सर्च ना, पवित्र तो वो नहीं है। पवित्र वो होता है जिसका मन में दूसरों का नुकसान करने का भावना ना हो, जिसको दूसरे को उपकार करने का भाव ना हो। और स्वामी जी बोले हैं गरीब जो भोग रहे उसके लिए जिसका दिल रो रहा है सही में, वो पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा। फर्स्ट थिंग amongst all the lights, Swamiji said, bring not only light, it should be true. ये सत्य होना चाहिए, गलत लाइट मत लाओ तो काल फूट जाएगा। तो सत्य होना चाहिए। क्या है? ट्रूथ शुड बी लाइट। भारत में बोला जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य होता है वो शिवम, इन्हें कल्याणकारी होगा ही होगा। वो कल्याणकारी नहीं है लेकिन सत्य हो ही नहीं सकता। और वो सुंदर यानी कि आलोकित होता है, विभासित होता है, स्वयं विभा, स्वयं प्रभा होता है। तो ये गुण ही है उसका, सत्य की पहचान ही ऐसा है। तो ट्रूथ छोड़ के सत्य कभी मंगलकारी को भी नहीं हो सकता। तो क्या है वो सत्य?
you are potentially divine. Believe in it. तुम्हारा अंदर सिर्फ शक्ति नहीं है, पवित्रता पूरा छुपा है, शक्ति पूरा छुपा है, दिव्यता पूरा छुपा है, जैसे कि घर में छुपा हुआ सोना हमारा घर में है। लेकिन जानकारी, हाँ, एकमात्र भारत से ये जानकारी पूरा पृथ्वी को बार बार उसको प्लावित किया है। स्वामी जी बोले, इफ यू रीड हिस्ट्री, फ्रॉम टाइम टू टाइम दिस call of infinity, call of purity, call of the inner divinity has flooded the world and converted the world to its wonderful place. यही धर्म होता है, यही आलो अंधेरा होता है। इससे हट जाते हो तो अनरेस्ट आ जाएगा। स्वामी जी, यहाँ मैं एक प्रश्न करूंगी। आलो की अभाव नहीं है, इतने सारे बड़े बड़े महान चरित्र भारतवर्ष सनातन धर्म से उठे हैं, फिर भी वाई कन्वर्शन क्यों है? आई मीन व्हाट पीपल फाइंड वेरी गुड इन अदर्स एंड नॉट इन आवर्स। स्वामी विवेकानंद saw this problem. He felt very bad. Nowadays you have seen, आप देखे होंगे कि बहुत सारे मजहब के आदमी लोग जो है वो बोल रहे हैं कि हम 3-4 पीढ़ी पहले तो हम ऐसे ही थे, फलाना थे, तो उसका कन्वर्शन हुआ है, वो अभी स्वीकार भी कर रहे। नहीं, नो प्रॉब्लम, इवन वी कैन ट्रेस इट आउट। तो कन्वर्शन हुआ है, तो कन्वर्शन क्यों होने पड़ा? तो स्वामी जी बोल रहे हैं कि ऐसा मत सोचो। 2 सेंटेंस हम बोलेंगे। विवेकानंद बोले तब कि ऐसा मत सोचो कि पैसा की लालच और चीज के लालच से वो कन्वर्ट हो गए हैं। तुम्हारा सहानुभूति और प्रेम की अभाव से वो हुआ है। क्या हमारा हिंदू में देखो, स्वामी जी बोल रहे हैं नॉन टचेबिलिटी, छूत मार्ग जिसको हम बोलते हैं, छुओ मत, सब पवित्र हो गया और सब अपवित्र देख रहा है। ये तो बाय डिफॉल्ट, बाय इट्स स्ट्रक्चर इट इज फेलियर। मैं अगर पवित्र हूं तो मैं अपवित्र देख ही नहीं सकता, और अगर देखो तो उसको पवित्र करने का क्षमता होना चाहिए। हम क्या किया कि अपवित्र बोल के उसको हटाना शुरू कर दिया, कि मैं पवित्र को ये जाहिर करने के लिए उसको हम हटाना शुरू कर दिया। ये तो द बेसिक फोर्स इज अपवित्र। पवित्र लोग ऐसे करना ही नहीं चाहिए। हाँ, ऐसा होता है कि जो शुद्ध पानी होता है वो बोले ना तुम चलो, हम तुमको धो नहीं सकते, तुम गंदा हो। अरे उसका काम ही तो है उस गंदे को धोना, नहीं तो तुम्हारा पवित्रता क्या है? तो स्वामी जी बोले ये नॉन टचेबिलिटी है हैज किल्ड द सिंपैथी एंड दे हैव रिजेक्टेड। और इसमें बहुत सारे बात है, जैसे कि जाति का जो भाग हमारा सनातन धर्म में किया हुआ था, दैट इज द बेस्ट पॉसिबल एवर क्लासिफिकेशन ऑफ ए सोसाइटी, दैट्स अनदर चैप्टर। लेकिन प्रॉब्लम हम क्या सफर किया? जाति को गलत तरीके इस्तेमाल करा गया। क्या था? एक बात में बोल रहे हैं, जैसे ब्राह्मण, किसको ब्राह्मण बोला जाएगा? स्वामी जी बोल रहे हैं अगर ब्राह्मण एक, अगर शूद्र 10 गलती करे, वो ब्राह्मण 1 करे तो उसको सजा उससे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि उसका जिम्मेवारी ज्यादा है। गुड पीपल हैव ए बेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसका जिम्मेवारी ज्यादा है, इसीलिए उसको मानते हैं हम लोग। हम गलत बोल सकते हैं कि शिक्षक क्यों बोलेगा, ये हमारा है ना एक्सपेक्टेशन, ही शुड नॉट से रॉन्ग, इसीलिए उसको शिक्षक मानते हैं हम। सो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, तो इस रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, इसीलिए हम अच्छा ठीक है शिक्षक तुम 2 फल ज्यादा खा लो तो प्रिविलेज दे गया। लेकिन हम क्या किया, वो प्रिविलेज को ले लिया, फल ज्यादा खाएंगे लेकिन शिक्षक तो है ही नहीं। सो वी बेंट ऑन प्रिविलेज, द होल स्ट्रक्चर ऑफ जाति वाज क्रम्बल्ड टू पॉल्यूशन एंड मिसक्रेंट्स एंड अत्याचार की शुरू हो गई। सो एक अच्छा चीज जब टूटते जाते हैं, पॉल्यूटेड होते जाते हैं, तब हमको बहुत सचेत रहना चाहिए। तो इसीलिए स्वामी जी ये बोले हैं आके कि वो चला गया, जातिवाद की जो अच्छा था वो गल के सड़ के एकदम गंदा हो गया, वो छोड़ दो। प्रीच, टेल एवरीबडी यू आर डिवाइन, यू आर वंडरफुल इनसाइड, यू आर ग्रेट एंड यू आर नॉट ओनली full of infinite energy and possibility, infinitely grand and divine. ये दोनों एक साथ होना चाहिए. Just get back to light, just get back to the wonderful life of people of India. I have seen देश विदेश में इतना सुंदर आदमी कहीं नहीं मिलेगा आपको. सो उसको भड़काओ मत, गवाओ मत, काम में लगाओ. India will definitely be the teacher. So for the greatness, grandness, sweetness and sympathy and divinity is concerned in the whole world. स्वामी जी ये
ब्लेसिंग्स दे के गए हैं कि डोंट वरी, इंडिया विल बी सीटेड इन द थ्रोन लाइक ए ग्रैंड क्वीन एंड रूल द वर्ल्ड मच बेटर देन द प्रीवियस डेज। पिछले वाला जो महिमा था सबको वो मिलान करके इतना उज्जवल हो जाएगा। सो वी शुड, हम कंधों से वही अच्छा चीज पढ़े, आलो लाए, पॉजिटिव आइडिया लाए, गलत आइडिया, गलत ढूंढना, दोष ढूंढना, उसको पीटना, मन को दूषित मत करो, उसको खिलाओ जो अच्छा आदमी है अंदर, जो बुरा आदमी को मत खिलाओ। सो चूज योर WhatsApp, choose your YouTube, choose your network, choose your books, your friends, your relatives who are good for you. वो हमारे हाथ में है, ये सिखाना पड़ेगा बच्चों को। That's our responsibility. अति सुंदर। आज एक जगह आके हम लोग ऐसे जगह ठहरे कि हमारे अंदर दो जो चीज़ है ना, जो एक अच्छा है एक बुरा है, तो बुरा को हम लालन पालन नहीं करेंगे, सही बात। हम लालन पालन करेंगे। हमारे अंदर जो अच्छाई है उसको हम खिलाते हैं पिलाते हैं। किससे कैसे हम मजबूत करेंगे? इतने सारे वेद उपनिषद, इतने सारे बड़े बड़े महान जो कीर्ति कर चुके हैं इस देश में, उनकी वाणी से हम पुष्ट करेंगे अपने वो अंदर की उस जो महान व्यक्ति हैं उसको। स्वामी जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार।